हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रमा कॉर्नर। आज मैं एक विषय पर बात करने जा रही हूँ कि हम सफल होते हैं तो क्यों और असफल होते हैं तो क्यों। उसके पीछे बहुत से कारण हैं। उन्हीं कारणों पर मैं आज बात करने जा रही हूँ। जी हाँ, मेरी जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो है कि सफलता और असफलता के वो क्या 5 कदम हैं जिसकी वजह से हम सफल होते हैं या असफल होते हैं। देखिए, हम जब भी कुछ चीज़ पाना चाहते हैं तो उसके पीछे अगर हम सफल होते हैं तो उसका कारण भी हम ही होते हैं, और असफल होते हैं तो उसका रीज़न भी हम ही होते हैं। यानी कि हमारे जो दिमाग में जो चीज़ें बन जाती हैं उसी की वजह से हमें ये चीज़ें हमारी हम सफल होते हैं। जैसे अब इसके पीछे पहला जो कारण है वो ये है कि हमारा व्यवहार, या हमारी जो सफलता के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है होता है वो हमारा व्यवहार। हमारा व्यवहार जैसा होता है वैसे ही हम कार्य करते हैं। यानी कि यहाँ व्यवहार का मतलब होता है हमारा काम करने का ढंग। हम अपना डेली बेसिस पे किस तरह के काम करते हैं उसी से ही डिसाइड होता है कि हम सफल होंगे कि असफल होंगे। मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक बच्चा है जो कि स्कूल में एडमिशन तो ले रहा है लेकिन अपनी रेगुलर क्लासेस नहीं अटेंड कर रहा, और ना ही वो लेक्चर ढंग से अटेंड कर पा रहा है। क्या वो अपनी जो परफॉर्मेंस है वो क्या बेस्ट दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। यानी कि हमारा जो व्यवहार है या हमारे जो काम है वो हमारी सफलता या असफलता को बनाते हैं। ये तो सभी बच्चे जानते हैं कि अगर हम अच्छे काम करते हैं तो हमें उनके रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, अगर हम बुरे काम करते हैं तो उनके हमारे को रिजल्ट बुरे मिलते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी चाहे बिजनेस वाली लाइफ है, चाहे वो हमारी जॉब की लाइफ है, चाहे वो हमारी स्टडी की लाइफ है, चाहे हमारी हेल्थ से रिलेटेड है, हम जिस तरह के कार्य हम करते हैं हमें उसी तरह के हमें परिणाम मिलते हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि हम सब जानते हैं कि ये सब जो कार्य हम कर रहे हैं इनके परिणाम भी हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हम वो कार्य क्यों नहीं करते जिन्हें हमें सफलता मिलती है। क्या वो चीज़ है जो हमारे कामों को कंट्रोल करती है? जी हाँ, वो एक चीज़ है जो आपके कामों को कंट्रोल करती है, वो आपकी इमोशंस, आपकी भावनाएं। क्या ये भावना ही सहज ही आ जाती हैं? नहीं, भावना ही हमारे जो काम को है वो प्रभावित करती हैं। जिस तरह अब एक छोटे से बच्चे को ले लीजिए, आप उस बच्चे की ऐसी कोई चीज़ आप उसको दीजिए जो उसे पसंद नहीं है, आप उसे ज़बरदस्ती उस चीज़ को खिलाएंगे तो उसके फेस का रिएक्शन कैसा होगा? नेचुरली उसका फेस ऐसा होगा जैसे पता नहीं अभी उसकी जान निकल जाएगी। लेकिन उसी तरह ही उसकी मनपसंद कोई चीज़ हम उसे दे दीजिए तो वो किस तरह उस चीज़ पर टूट पड़ेगा। क्या एक चीज़ और दूसरी चीज़ में डिफरेंस है? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है तो उस बच्चे के एहसास का, उसकी भावनाओं का, उसकी फीलिंग का। यानी कि जो हमारे काम होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं के साथ डिपेंड होते हैं। हमारी जैसी जिसके प्रति भावना होगी हमारा काम करने का तरीका भी वैसा होगा और हमारी सक्सेस रेट भी वैसी होगी। लेकिन ये भावनाएं कैसे आती हैं इस पर मैं बात करना चाहूँगी। तो क्या ये भावनाएं ऐसे ही आ जाती हैं, सहज ही हमारे जीवन में आ जाती हैं? नहीं, भावनाएं भी के पीछे भी एक बड़ा रीज़न है, वो हमारा दृष्टिकोण, हमारा नज़रिया, हमारी हम जैसा सोचते हैं, जैसा हमारा नज़रिया होता है जिस चीज़ के प्रति, वैसे ही हमारी एहसास हो जाता है, वैसा ही हमारा फीलिंग हो जाती है, और उसी तरह का हम कार्य करते हैं और उसी तरह के हमें परिणाम मिलते हैं। यानी कि जिसका नज़रिया, जिसकी विज़न पॉजिटिव होती है उनके रिजल्ट पॉजिटिव मिलते हैं, जिनकी विज़न नेगेटिव होती है उनको रिजल्ट नेगेटिव मिलते हैं। बट आम तौर पर देखा जाता है कि हम लोगों की जो विज़न होती है, यानी कि जो हमारा नज़रिया होता है वो मिश्रित होता है, किसी चीज़ के प्रति नेगेटिव, किसी चीज़ के प्रति पॉजिटिव, और वैसे ही हम उसी भावुक हो जाते हैं और उसी ढंग से हम कार्य करने लगते हैं। और लेकिन जो विज़न है, विज़न कैसे उत्पन्न होता है? हमारा विज़न भी सहज नहीं आता। विज़न आता है हमारे विश्वास के साथ, और ये विश्वास कहाँ से मिलता है? हमारी प्रोग्रामिंग के साथ। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारी सफलता के पीछे ये सारी जो प्रोग्रामिंग होती है, हम बाय बर्थ हमारी डे 1 से हमारी को प्रोग्रामिंग होनी शुरू हो जाती है। ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, ये ऐसे काम करेगी, ये वैसे काम करेगी, इस तरह से हमारे माइंड में जो प्रोग्रामिंग होती जाती है उसी प्रोग्रामिंग से हमारी उन चीज़ों के प्रति विश्वास बन जाता है, और उन विश्वास ही हमारा नज़रिया बदलता है, और नज़रिए से हमारी फीलिंग्स, और फीलिंग से हमारे कार्य। यानी कि ये सारी चीज़ें
इंटरकनेक्टेड हैं। ये सारी चीज़ें अगर हम अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे को सक्सेस मिले, हमारी जो आज परिणाम है वो परिणाम चेंज हो, तो उसके लिए सबसे पहले काम करना पड़ेगा, यानी कि हमें अपनी प्रोग्रामिंग चेंज करनी पड़ेगी। जिस तरह मैं बिजनेस से रिलेटेड एग्जांपल देना चाहूँगी कि बहुत से लोग हैं इस बिजनेस में आते हैं और चले जाते हैं। रीज़न क्या रहता है कि कुछ लोग सक्सेस हो जाते हैं और कुछ लोग नहीं सक्सेस हो जाते। जिस तरह मैं काफ़ी इस बिज़नेस के प्रति फोकस हूँ, मुझे जैसे मेरी अपलाइन कहती है, जैसे ही ब्रेड वाइट सिस्टम मुझे बोलता है तो मैं उसको फॉलो करती हूँ और मुझे रिजल्ट आते हैं। लेकिन हम काफ़ी सारे लोगों को जब इन चीज़ों के बारे में बताते हैं तो वो इतना सीरियस नहीं लेते। जिस तरह हमें कहा जाता है कि आप डेली 2-3 सीडी सुनिए, सही ढंग से मैंने जब वो सीडी सुनी, मैं उनकी बातों पे बिलीव करके मैंने सीडी सुनी तो मेरी प्रोग्रामिंग चेंज होने लगी। यानी कि जो फेथ उन लोगों का इस बिजनेस के प्रति या किसी काम के प्रति नेगेटिव है, लेकिन मैं उस चीज़ के लिए पॉजिटिव होती रही। उसके लिए क्या हुआ कि मैंने अपनी सीडी सुनी और मेरी प्रोग्रामिंग होनी शुरू हो गई। मुझे विश्वास होने लगा कि ये लोग सक्सेस हुए हैं तो मैं भी सक्सेस हो सकती हूँ। मुझे थोड़ी सी सक्सेस मिलने लगी तो मेरा उसके प्रति नज़रिया भी चेंज होने लगा। नज़रिया चेंज होने से मेरे अंदर की जो फीलिंग्स थी वो भी चेंज होने लगी और मेरे जो काम करने का तरीका था उसमें पॉजिटिविटी आने लगी। और इसी तरह मुझे अपने जीवन में अपने जो ड्रीम्स हैं वो धीरे धीरे सक्सेस रेट की तरफ बढ़ने लगे, मेरे ड्रीम्स पूरे होने लगे। तो इसीलिए आप सब भी, अगर आप चाहते हैं, आप किसी भी फील्ड से रिलेटेड हैं, अगर आप चाहते हैं उसमें सक्सेस होना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने प्रोग्रामिंग को चेंज कीजिए, आप अपनी एसोसिएशन को चेंज कीजिए, आप अपने माइंड में, अपने मस्तिष्क को वो सारी चीज़ें दीजिए जो आपके रिजल्ट आप चाहते हो, कि जहाँ चीज़ पहुँचना चाहते हो आपको वो चीज़ें आपको बदलनी होंगी। तो यानी कि जब आप अपने आप को चेंज करते हो, अपने अंदर प्रोग्रामिंग चेंज करते हो, तो आपका फेथ बढ़ने लगता है। फेथ से आपका नज़रिया बदलता है, नज़रिए से आपका इमोशंस चेंज होते हैं और इमोशंस के कारण ही हमारे काम करने के तरीके बदलने लग जाते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी।